स्मार्टफोन तो हम सब यूज़ करते हैं और जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन तो फ़िलहाल दो ही हैं, एंड्रॉयड और iOS। तो हमें इनके बारे में बात करनी है और मेरे अकॉर्डिंग iOS ज़्यादा अच्छा है। कंपैरिजन वीडियो हाँ, पर हाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग iOS ज़्यादा अच्छा है। कुछ रीजंस हैं मेरे पास जो कि मुझे बताने हैं। मेरा नाम ऋषभ वर्मा है, आप देख रहे हैं टेकसो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, कोई बात नहीं। और हाँ, आपको ये दिख रहा होगा कि ये पागल है, इसने स्टिकर क्यों लगा रखा है इस पर। इसका रीज़न है मुझे अपने सारे डिवाइस बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहता कि इसका लोगो ख़राब हो जाए या फिर स्क्रैच आ जाए इस पर, तो इसीलिए। अभी मेन बात पे आते हैं कि एंड्रॉयड के बारे में तो शायद सब जानते हैं या फिर जो भी है, पर हाँ मैं साथ के साथ बताऊँगा। जैसे अगर हम फीचर्स की बात करें या फिर जो मेन पॉइंट्स है जो मैंने बनाए हैं कि iOS में ज़्यादा अच्छा क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कि जैसा कि मेरा पहला पॉइंट है रिलायबिलिटी। अब जो फ़ोन्स होते हैं आईफोन, क्योंकि उनमें iOS उन्हीं में ही है, तो आईफोन ज़्यादा रिलायबल होते हैं एंड्रॉयड के मुकाबले। अब एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन हो, जैसे जो जानी मानी कंपनी है वो तो आप सबको पता है, सैमसंग है, पर फिर भी कितना हैंग करते हैं वो आपको ही पता है। 1 साल 1.5 साल 2 साल चल जाते हैं उसके बाद तो। और अपडेट भी ऐसे ही हैं, उनके अपडेट भी नहीं आते, तो इसी वजह से रिलायबल है ही नहीं वो। और इसी वजह से आईफोन ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा टाइम तक चलते हैं क्योंकि उन्हें रेगुलर अपडेट मिलते हैं। प्लस लोग ज़्यादा टाइम तक इससे लोग उन्हें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो रिलायबल हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब सिक्योरिटी और प्राइवेसी सबको चाहिए, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, जिसमें कि एप्पल के डिवाइस ज़्यादा सिक्योर है, ये बात सबको पता है। और मैं जैसे प्रूव करूँगा उसे अपने एक पॉइंट से। जैसे कि एक कॉमन शेयरिंग ऐप है शेयरिट। तो अगर हम लोग एंड्रॉयड टू iOS या iOS टू एंड्रॉयड कुछ भी शेयर करेंगे, कोई फाइल शेयर करेंगे, तो जो हॉटस्पॉट है वो हमेशा एंड्रॉयड का ओपन होता है, क्योंकि ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है एप्पल ने कि हॉटस्पॉट ओपन नहीं होगा iOS का, क्योंकि ये सिक्योरिटी के अंदर ही आती है चीज़ें पे, क्योंकि इसमें आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उसमें नहीं होता अगर आपका हॉटस्पॉट एंड्रॉयड का ऑन होता है तो, क्योंकि उसमें सिर्फ वाईफाई ऑन करना पड़ेगा iOS वाले डिवाइस को। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ध्यान जाती है। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो अपडेट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि रेगुलर अपडेट मिलते हैं आईफोन्स को। अगर हम लोग बात करें आईफोन 5S, तो जो कि 2013 में आया था और उसको आज तक अपडेट मिल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उसे iOS 12 के अपडेट मिल रहे हैं, क्योंकि उसका जो हार्डवेयर है वो थोड़ा कमज़ोर है, पर iOS 12 को सपोर्ट करता है वो, और आज तक अपडेट मिल रहे हैं सिक्योरिटी अपडेट, जो कि अभी रिसेंट में ही आया है, लास्ट मंथ ही आया उसका अपडेट iOS 12 का, जो कि आपका है 12.4.6। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था iOS 7 से, तो आज तक भी अपडेट मिल रहे हैं। और जो बाकी फ़ोन से iOS 13 को सपोर्ट करते हैं, जो कि आईफोन 6s से स्टार्ट हैं, उन सबको रेगुलर अपडेट मिल रहे हैं अभी भी। मेरे पास आईफोन SE है, पुराना वाला, पर उसे भी अब तक अपडेट मिल रहे हैं और एकदम सही चल रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जिसमें कि सिक्योरिटी अपडेट ऑलमोस्ट हर मंथ तो आ ही जाता है एक, तो जिससे सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। ठीक है, अगर हम बात करें एंड्रॉयड की सिक्योरिटी की, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि मैं खुद से एंड्रॉयड यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी टाइम। उसमें बहुत कॉमन चीज़ है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली। तो ये इतना सिक्योर नहीं होता, प्लस उसमें मालवेयर आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी आपने इंस्टॉल किया और मालवेयर आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं मोस्टली वो टारगेट करते हैं एंड्रॉयड यूज़र को, क्योंकि वो इजीली अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किसी भी लालच में आके कह सकते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ मिल रही है तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और है अच्छा सा, कि जब हम कोई भी फ़ोन लेते हैं एंड्रॉयड का, तो उसमें हमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलती हैं जिन्हें कि मोस्टली हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा बग है कह सकते हैं। और जब हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड के अंदर, तो सारी की सारी आपकी जो परमिशन है वो मांगेगा। जैसे कि आपकी कॉल वाली ऐप भी होगी ना, तो उसके अंदर भी आपको कैमरे की आपकी परमिशन मांगेगा, कैमरा आपका कैमरा एक्सेस कर सके, जो कि उसमें कुछ ज़रूरत भी नहीं है उसकी। पर iOS में ऐसा नहीं है। अगर iOS में किसी चीज़ की परमिशन मांग रहा है हम देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, पर अगर एंड्रॉयड में हम किसी चीज़ की परमिशन नहीं देंगे तो एप्लीकेशन काम ही नहीं करती हो। तो ये सबसे बड़ी बेकार चीज़ है एक। अब अगर थर्ड पॉइंट की तरफ जाए मेरे, तो थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सबको पता है कि परफॉर्मेंस जो आईफोन की है वो कैसी है, क्योंकि जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा सही होता है, जो कि जो चिपसेट हैं वो खुद से बनाता है एप्पल अपने, जो कि स्नैपड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो परफॉर्मेंस हमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है। हम सिस्टम ऐप्स की बात करें या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स की, सिस्टम ऐप्स में भी
हम कंपेरिजन कर सकते हैं इजीली किसी के भी साथ में, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च कर देता है एप्पल अपने किसी भी डिवाइस में किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले। पर अगर हम लोग थर्ड पार्टी ऐप्स की बात करें, उसमें हो सकता है कुछ एप्लीकेशन हो जो एंड्रॉयड फ़ोन जल्दी खोले, पर हाँ गेम्स हमेशा एप्पल यानी कि आप किसी भी आईफोन में ही सबसे पहले ओपन होंगे और सबसे ज़्यादा स्मूथ चलेंगे। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें अच्छे से बदल जाती है। मोस्टली जो बड़े बड़े आपके स्ट्रीमिंग यूट्यूबर्स भी हैं वो भी आईफोन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें एक रिलायबल फ़ोन चाहिए होता है स्ट्रीमिंग करने के लिए, जो कहीं पे लैग ना करे और अच्छे से गेम को रन करे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें रैम मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो जो आईफोन की रैम मैनेजमेंट है वो द बेस्ट है, क्योंकि अगर हम लोग बैकग्राउंड एप्लीकेशन की बात भी करेंगे तो अगर हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 एप्लीकेशन भी यूज़ करेंगे एक साथ एक टाइम पे, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई एप्लीकेशन क्रैश कर जाए। पर मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स में इतना अच्छा रैम मैनेजमेंट नहीं देखने को मिलता। और ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऑप्टिमाइजेशन में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होते हैं आईफोन में, क्योंकि तभी हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है पूरे स्मार्टफोन का अगर उसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। तो जो आईफोन के डेवलपर्स हैं वो हर एक एप्लीकेशन को हर एक डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे वो हर एक फ़ोन में अच्छे से काम करे। और वैसे भी इतने कम आईफोन्स हैं तो ईजीली काम हो जाएगा। पर अगर हम कंपेयर करें एंड्रॉयड से तो उसमें तो फ़ोन बहुत ही सारे हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो कहाँ कहाँ तक ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा। इसी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है अगर किसी फ़ोन में ठीक से एप्लीकेशन वर्क करती है, किसी में नहीं करती है, किसी में ऑप्टिमाइज़ होती है, किसी में नहीं होती है। वैसे मोस्टली तो जो आपके हाई एंड वाले फ़ोन्स हैं उन्हीं में ईजिली ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, तो इसीलिए आईफोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, तो वो भी वैसे प्रॉपर एक पॉइंट तो नहीं है, पर हाँ लैगिंग आईफोन्स कभी लैग नहीं करते, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और जबकि मेरे पास 2016 का आईफोन SE है जो कि आज तक कभी लैग ही नहीं किया है। हाँ वो बात अलग है अगर आपने फ़ोन को इतना भर दोगे कि उसमें 1 KB भी जगह ना हो बिल्कुल कंप्लीट, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। पर हाँ अगर आपका फ़ोन ठीक भी रहेगा जिसमें स्टोरेज इनफ हो तो आपका फ़ोन कभी लैग करेगा ही नहीं। गेमिंग में तो पॉसिबल ही नहीं कि वो लैग कर जाए, मुझे कभी लैगिंग महसूस नहीं हुई है, क्योंकि मेरे पास आईफोन ऐसी है। उसमें गेमिंग मैंने इसी में स्टार्ट की थी पबजी की। अभी तो मैं अपने आईपैड में कर रहा हूँ 3rd जनरेशन में, पर हाँ मैंने अपने आईफोन ऐसी में भी किए पर उसमें कभी लैग नहीं किया मेरा फ़ोन, तो इसीलिए बहुत अच्छा है। पर हाँ अगर एंड्रॉयड की बात करूँ तो मैंने बाकी एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ किए हैं, मेरे घर में काफ़ी सारे हैं, अपने भी यूज़ किए मैंने। मुझे हमेशा लैगिंग की प्रॉब्लम हुई है और बहुत कम टाइम तक साथ रहे हैं फ़ोन्स, ईजीली लैग होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें बार बार रीसेट करते रहो, ये करते रहो, झंझट। अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कैमरा, जो कि मोस्टली लोगों के लिए तो नहीं होगा इम्पोर्टेंट, पर हाँ बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता भी है, क्योंकि मोस्टली लोग तो फ़ोन कैमरा की वजह से लेते हैं या कैमरा देखकर ही लेते हैं। तो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं या सेलेब्स हैं वो लोग आईफोन ही क्यों प्रेफर करते हैं, आपने देखा हो, खुद भी देखा होगा, मोस्टली लोग आईफोन प्रेफर करते हैं क्योंकि जो कैमरा है वो बेस्ट होता है आईफोन का। हाँ बाकी कंपनीज का हो सकता है इतना अच्छा, पर बेस्ट आईफोन का ही है, या फिर कैमरा कह सकते हैं, या फिर कैमरे के बाद एक चीज़ आती है, मेन फैक्टर आता है प्रोसेसिंग। जो फ़ोटो क्लिक होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है वो आईफोन में ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है। अब अगर फ़ोटो क्लिक हो गया और उसमें प्रोसेसिंग अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, जो कि आईफोन में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड्रॉयड में इतना ठीक नहीं मिल पाता, जैसे कि मैंने इसमें भी अपना ही मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपना आईफोन ऐसी है जो कि 2016 का है, उसका कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल है, और मेरे पापा के पास है Xiaomi का फ़ोन है Redmi A3, जिसमें कि आई थिंक 48 मेगापिक्सल कैमरा है। पर मैंने लो लाइट फोटोग्राफी की थी जिसमें कि मेरे फ़ोन ने बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिए, और वो 48 मेगापिक्सल सिर्फ नाम के लिए दिखाई दिया मेरे को वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा फैक्टर है कि हाँ हमें कैमरा ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब अभी तक नाइट मोड सब बोल रहे थे कि नाइट मोड सबके पास इतने अच्छे अच्छे नाइट मोड दिखा रहे थे, पर जब से आईफोन का आया तब से सब लोग शांत हो गए कि सच में ये वाला नाइट मोड कुछ है। तो नाइट मोड भी इसमें बहुत अच्छा है। और जो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं वो भी अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी आईफोन से करते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है आईफोन से। अगर हम लोग अपने लास्ट पॉइंट की तरफ जाएँ तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं हमारे जो ऐप मार्केट होती है, यानी कि जिसमें हम ऐप स्टोर बोलते हैं और एंड्रॉयड में प्ले स्टोर बोलते हैं उसे। जो डेवलपर्स होते हैं iOS के लिए,
वो ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेशन को बनाते हैं। बेशक आपको ये होगा कि हाँ उसमें तो पेड एप्लीकेशन होती हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं, पर वो ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें ऐसे अपडेट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करती है, जो कि एंड्रॉयड में हमें ठीक से नहीं देखने को मिल पाता, क्योंकि उसमें हम इजीली ऐप डेवलप करके उसे प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा सिक्योर भी नहीं होता। पर हमें इसीलिए iOS में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि उसका ऐप स्टोर ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग अपना एक आखिरी पॉइंट भी देख ही लें, बोनस पॉइंट बोल लो इसे, तो आप बोलोगे रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू आईफोन की हमेशा ठीक ही रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इतना महंगा फ़ोन लिया है तो वो अच्छे से जाएगा नहीं आपका। अगर आपका मन नहीं है चलाने का, आपको समझ नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम है, या कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है, हमें फ़ोन सेल करना पड़ता है, तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी, आप इजीली उसे अपने फ़ोन को अच्छे से सेल कर सकते हो। पर अगर हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें, बहुत बुरा हाल है भाई। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, खुद से भी एक्सपीरियंस किया है। मतलब फ़ोन लेने के बाद ही आधे हो जाते हैं रुपए, बहुत प्रॉब्लम है। तो बस यही था मेरे कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ में आते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बोले आप लोगों को, बाकी आप लोगों की मर्जी है। पर हाँ बोलना चाहूँगा कि अगर एक बार तो सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि हाँ सिर्फ एप्पल के लोगों के पैसे हैं या फिर एक्सपीरियंस के पैसे हैं। टाटा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए।